कल एक ही क्वेश्चन होमवर्क दिया था, अगर मुझे सही याद आ रहा है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/1 + n का स्क्वायर +2/2 + n का स्क्वायर, ये चलता जा रहा था हमारे पास। और एंड में था n/n + n का स्क्वायर। इसकी लिमिट निकालने को बोला गया था। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 1/2। अगर आगे तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो डाउट पूछ लो, डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, फिर आगे टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, इशिका का तो हो गया, बाकी बताओ भाई। किसी का नहीं आया तो बता दो। चलो एंड में कि अगर किसी ने पूछना हो तो बता देना, अगर कोई बाद में ऐड होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, या एक क्वेश्चन और लिख लो सैंडविच थ्योरम पर ही, एक दो जल्दी से टाइप करके बताओ। इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1/x। जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो ये वाला नंबर तो क्या होगा, 0 को टेंड करेगा। साइन के अंदर बनेगा इंफिनिटी। अब साइन इंफिनिटी कल हमने बताया था, हमने बात की थी कि -1 से 1 के बीच में ओसिलेट करेगा। हम इसकी वैल्यू दावे से नहीं कह सकते कितनी आएगी, लेकिन -1 से 1 के बीच में आएगी। तो एक छोटा सा फाइनाइट नंबर होगा ना, अगर 0 को फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 आ जाएगा। अगर यहां पर इनफाइनाइट बनता, 0 इंटू इन्फिनिटी बन जाता सपोज करो, तब दिक्कत आनी चालू होती, क्योंकि 0 इंटू इन्फिनिटी क्या हो जाती, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब ना तो इसको इन्फिनिटी बोल सकते हैं ना जीरो। फिलहाल जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर अपना 0 बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। सपोज दैट f इज ए फंक्शन सच दैट 2x² इज लेस देन इक्वल टू fx, और fx जो है वो लेस देन इक्वल टू है x इंटू x² + 1 फॉर ऑल x that are near to 1 but not equal to 1। मतलब x इक्वल टू 1 पर हमें नहीं पता ये इनइक्वालिटी काम कर रही है नहीं कर रही, लेकिन 1 के आसपास बिल्कुल काम कर रही है। फाइंड लिमिट ऑफ fx एज x टेंड्स टू 1। बहुत ही घटिया सा सवाल है, आसान सा सवाल, जल्दी से बताओ क्या आएगा। सर कल वाला लेक्चर कब तक अपलोड हो जाएगा? अब तक नहीं हुए? चलो मैं देखता हूँ, अगर नहीं हुआ तो मैं बोलता हूँ दोबारा। होपफुली फिर शाम तक तो हो ही जाना चाहिए। लिमिट लेक्चर 4, अच्छा आज छठा चल रहा है क्या? चलो बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताओ। योगेश सही है तेरा आंसर। कार्तिक ठीक है, सही है। रितिका सही है।
लेक्चर कल ही अपलोड हो पाएगा, एडिट हो रहा है अभी। बाकी इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना अपने को, बस एक्स को डायरेक्ट वन पुट कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर एक्स को डायरेक्ट वन पुट करें तो टू एक्स कितना होगा, टू होगा। वन इंटू वन प्लस वन, ये भी कितना आएगा, टू आएगा। तो एफ एक्स की जो लिमिट आएगी वो टू से टू के बीच में आएगी, तो डायरेक्ट आंसर टू बोल देंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना था अपने को, दिक्कत होगी नहीं होपफुली इसमें। तो ये हमारे पास सैंडविच थ्योरम वगैरह थी। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसके बाद। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से अगर लेना हो तो। तो वही अलग अलग टाइप कर रहे हैं, जैसे अपने सैंडविच थ्योरम पढ़ी, लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपने पास वो आता है फाइंडिंग लिमिट्स यूजिंग सीरीज एक्सपेंशन। तो जैसा कि मैंने कल भी थोड़ा सा बोला था कि हमारे पास कुछ सीरीज होती हैं जिनको हमें याद करना होता है, जिनकी मदद से हम लिमिट निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी सीरीज हैं, पहले वो सीरीज लिखते हैं, उनको याद करना होगा, किसी भी तरीके से रट्टे मारने हैं, जरूरी है। तो लिखना चालू करते हैं। जैसे पहला आता है अपने पास ई की पावर एक्स। तो ई की पावर एक्स जो होता है एक्चुअली ये हमारे पास इक्वल टू होता है वन प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री। ये हमारे पास चलता जाएगा और कहां तक जाएगा, इन्फानाइट तक। ठीक है। अगर इसी तरीके से हमसे वैल्यू मांग ली जाए ए की पावर एक्स की, मतलब यहां पर एक्स को वन पुट करो, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो एलएचएस में या आरएचएस में पुट करो, दोनों जगह से जो वैल्यू आएगी वो बराबर आएगी। तो ई की पावर एक्स की बस फायदा ये होता है कि पॉलिनोमियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने, प्योरली एक्स में आ रहा है और उसकी पावर में आ रहा है। ठीक है, टेलर सीरीज, फोरियर सीरीज से आते हैं फॉर्मूले, वो तुम्हें जब तुम कॉलेज में जाओगे तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिए जाएंगे। ऐसी एक्स ए की पावर एक्स का कितना आएगा, वन प्लस एक्स एल एन ए अपॉन फैक्टोरियल वन, प्लस में आ जाएगा एक्स स्केयर एल एन स्केयर ए अपॉन फैक्टोरियल टू। अगली टर्म समझ ही गए होगे क्या आएगी, एक्स क्यूब एल एन क्यूब ए अपॉन फैक्टोरियल थ्री। और तुम चेक कर सकते हो, अगर मैं ए को ई पुट करूं तो पहले वाला फॉर्मूला बन जाएगा, एल एन ए की जगह एल एन ई आ जाएगा और वो वन होते हैं। तो दो फॉर्मूले तो ये हैं। तीसरा हमारे पास फॉर्मूला आता है एल एन ऑफ वन प्लस एक्स का। तो इसका जो एक्सपेंशन किया जाता है उसकी वैल्यू आती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री। इसमें अल्टरनेट साइन चलते हैं और ध्यान देना फैक्टोरियल नहीं है, सिंपल नंबर्स हैं। ये हुआ एल एन वन प्लस एक्स का। अब लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो सिर्फ तब काम करता है जब हमारे पास एक्स जो है माइनस वन से लेकर वन के बीच में हो। ऑब्वियसली माइनस वन पर ओपन होगा, क्योंकि अगर तुमने एक्स को माइनस वन ले लिया तो एल एन के अंदर जीरो बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो माइनस वन से वन होगा तभी ये फॉर्मूला काम कर पाएगा। ठीक है। ऊपर भी अगर कंडीशन लिखना चाहो तो ए ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर की पावर वेरिएबल आए तभी हम एक्सपेंड करना पसंद करते हैं, नेगेटिव नंबर के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम नहीं पढ़ते। नेक्स्ट आते हैं फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपेंशन है, जैसे साइन एक्स का। साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल थ्री। फिर अल्टरनेट साइन चलेंगे, एक्स की पावर फाइव अपॉन फैक्टोरियल फाइव। सिर्फ ओड पावर चलती है, तो एक्स की पावर सेवन आएगा, जितना पावर में आएगा उतना ही नीचे फैक्टोरियल में आएगा। ये चलता जाएगा अपने पास। ये हुआ साइन एक्स का। इसी तरीके से कोस एक्स का आएगा। जैसे साइन एक्स में हमारे पास सिर्फ कौन सी पावर आ रही है, ओड वाली। कोसेक्स में सिर्फ इवन वाली पावर आएंगी, मतलब एक्स की पावर जीरो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एक्स की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर माइनस एक्स की पावर, सॉरी, एक्स की पावर सिक्स अपॉन फैक्टोरियल सिक्स। और ये सभी एक्सपेंशन डॉट 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 लगाने का मतलब एक्स की पावर इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ये तो हुआ कोसेक्स का। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास टेन एक्स का आएगा। टेन एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस टू एक्स की पावर फाइव अपॉन फिफ्टीन
और ये चलता जाएगा आगे। इसके बाद हमारे पास आता है टेन इनवर्स एक्स का। देखो यहां से लेकर शुरू से लेकर 10x तक ये वाले फॉर्मूले तो यूज होते ही होते हैं, पक्की बात है, मतलब बहुत यूज होते हैं। जो ऊपर के 6 फॉर्मूले हो गए, टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, इनके देख लेते हैं अपने फॉर्मूले। थोड़े कम यूज होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि याद नहीं करने। ये थोड़े कम यूज होते हैं, बताने के पीछे पर्पस यही है कि कम यूज होते हैं तो बच्चे याद नहीं करते। लेकिन वही अगर तुम्हारा एक सवाल इसका आ गया तो तुम्हें तो उसी से मतलब है। टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन अपने पास होता है एक्स प्लस 1 का स्केयर अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स का क्यूब, फिर प्लस आता है 1 का स्केयर 3 का स्केयर, अपॉन में आता है फैक्टोरियल 5 एक्स की पावर 5। पैटर्न समझ ही गए होगे। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 1 का स्केयर 3 का स्केयर 5 का स्केयर। 5 तक का स्केयर जा रहा है तो नीचे फैक्टोरियल 7 आएगा, और इतनी ही पावर आ जाएगी एक्स की पावर 7 आ जाएगी। और ये भी हमारे पास जाएगा इनफाइनाइट तक। और जो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला है सीकेंट इनवर्स एक्स का, तो सीकेंट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बनता है 1 प्लस एक्स स्केयर अपॉन 2 फैक्टोरियल, साथ में आएगा 5 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, फिर आएगा 61 एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, और ये भी जाएगा इनफाइनाइट तक। तुम नोटिस करोगे यहां पर मैंने कोस इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन नहीं लिखा, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होते हैं। तो कोस इनवर्स एक्स का अगर एक्सपेंशन निकालना हो तो कुछ नहीं करना, पाई बाय 2 में से ये वाली टर्म माइनस कर देनी है बस। ऐसी अगर कोट इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन निकालना हो तो पाई बाय 2 में से ये वाली टर्म माइनस कर दोगे। ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का अगर याद है तो कोस इनवर्स एक्स का अपने आप आ जाएगा, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने को। इसमें वैसे तो कुछ पूछने का है नहीं, लेकिन अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो जल्दी से। अब जैसे मान लो, अब ये फॉर्मूला याद नहीं करना, लेकिन मान लो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि ई की पावर माइनस एक्स का बताओ, तो वो थोड़ा बहुत चेंज करना आना चाहिए अपने को, जरूरी नहीं है कि इसी फॉर्म में देगा। तो अगर ई की पावर माइनस एक्स का कोई पूछ ले तो कुछ नहीं करना, जहां जहां एक्स दिख रहा है बस वहां पर माइनस एक्स पुट कर देना है। तो 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, माइनस एक्स का स्केयर करोगे तो प्लस का एक्स स्केयर ही आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 2, माइनस एक्स का क्यूब करोगे तो माइनस आ जाएगा। तो अल्टरनेट साइन आने चालू हो जाएंगे बस। इसी तरीके से साइन ऑफ माइनस एक्स, कोस ऑफ माइनस एक्स, ये सब कुछ निकाल सकते हैं। अब तुम नोटिस करोगे कि अगर कोस ऑफ माइनस एक्स निकाला जाए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स की पावर पहले से इवन चल रही है, तो वही सेम चीज आएगी। और हम जानते ही भी हैं कि कोस एक्स और कोस ऑफ माइनस एक्स इक्वल होते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। अब मान लो कोई तुमसे पूछ ले कि साइन 3x का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर 3x आ जाएगा। 3x माइनस, पहले लिखा हुआ था एक्स का क्यूब, तो अब हो जाएगा 3x का क्यूब, अपॉन में आ जाएगा फैक्टोरियल 3। जो x की पावर 5 है वो बन जाएगा 3x की पावर 5, अपॉन में आएगा फैक्टोरियल 5, माइनस 3x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। तो बेसिक वाले याद करने हैं, उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ जाए तो वो हम उसी टाइम पर कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो किसी को, कुछ नहीं समझ में आया? हाँ ना। चलो देखो इस पे फिर सवाल कैसे पूछते हैं। इवेल्युएट, तो अभी तो देख देख कर करते रहो, लेकिन कल तक ये फॉर्मूले याद करने हैं तुमने। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो ऊपर एक्स को जीरो रखेंगे तो साइन जीरो जीरो आएगा, माइनस जीरो तो न्यूमरेटर जीरो बन रहा है, डिनोमिनेटर भी जीरो बन रहा है। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लिमिट निकालनी है, करो।
हुआ? देखो, या तो एल ऑर्बिटल रूल लगा सकते हो, ऊपर भी जीरो बन रहा है नीचे भी जीरो बन रहा है, डिफरेंशिएट कर लिया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, एक्स का 1, एक्स क्यूब का 3x²। दोबारा अगर x को जीरो पुट करोगे तो कोस जीरो 1 होते, 1 - 1 ऊपर जीरो बनेगा, नीचे भी जीरो आएगा, तो दोबारा फिर एल ऑर्बिटल लगा सकते हैं। कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, -1 का जीरो हुआ, 3x² का डिफरेंशिएशन सी एक्स 6x। अगर x जीरो को टेंड कर रहे हैं तो साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट 1 होगी, आंसर आ गया -1/6। लेकिन मान लो एल ऑर्बिटल से ना करना चाहें तो हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्सपेंशन। तो साइन एक्स का एक्सपेंशन अभी चेक करो, यहां पर क्या लिखा है, साइन एक्स का एक्सपेंशन अभी हमने लिखा है x - x³ अपॉन 3 का फैक्टोरियल, प्लस में आएगा x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। ये इस तरीके से चलता जाएगा हमारे पास। तो ये तो आ गई वैल्यू साइन एक्स की। अब इस पूरे में से हमारे पास क्या माइनस हो रहा है, x, और डिवाइड किया गया है इस चीज को x³ से। तो तुम नोटिस करोगे कि x से -x तो कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब x³ जो होगा वो सबको डिवाइड करेगा। जब x³ इस पहली टर्म को गायब कर डिवाइड करेगा तो x³ कैंसिल होगा, सिर्फ कितना बचेगा, -1/6। प्लस में क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। जब x की पावर 5 को x³ से डिवाइड करोगे तो x² आएगा, डिवाइड में बचेगा फैक्टोरियल 5। नेक्स्ट टर्म को डिवाइड करोगे तो x की पावर 4 आएगा, अपॉन फैक्टोरियल 7 आएगा। ये इस तरीके से इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला नहीं है, सिंपल ब्रैकेट है। अब तुम नोटिस करोगे जैसे जैसे आगे बढ़ोगे x की पावर बढ़ती जाएगी। तो x की पावर बढ़ रही है और x न्यूमरेटर में आ रहा है, तो न्यूमरेटर में अगर आने वाला x जीरो को टेंड कर रहा हो तो हर टर्म की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। तो इस पोर्शन की लिमिट तो जीरो आ गई, आंसर आ जाएगा -1/6। तो एक्सपेंशन से करना हो तो ये करना है। तीसरी बात, गलती यहां पर ये नहीं करनी, पिछले 2-3 दिन से मैं लेक्चर से ये बात बोल रहा हूं कि अगर x जीरो को टेंड कर रहा हो तो साइन x को x के इक्वल रख सकते हैं। तो तुम ये गलती कर दो कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, x - x अपॉन x³ और एग्जैक्ट जीरो आ गया तो आंसर जीरो आ गया। क्योंकि ये काम हम तब करते हैं जब बाकी पार्ट की लिमिट आ रही हो। तो यहां पर क्या होगा, ऊपर भी जीरो बनेगा नीचे भी जीरो बनेगा, तो दोबारा इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। अब से पहले जो हमने सवाल करे थे वहां पर साइन एक्स को एक्स रखने से एक नॉन जीरो टर्म और फाइनाइट टर्म और एक डिफाइंड नंबर आ रहा था। तो वहां पर अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में साइन एक्स हो तो उसकी वैल्यू एक्स पुट कर सकते हो। प्लस माइनस में आ जाए या लिमिट ना निकल रही हो तब गलत होगा पुट करना है इस तरीके से। तो उस बात का ध्यान रखना। किसी को दिक्कत हो जो बात बोली अभी तक? ये दो मेथड हो गए, और क्यों साइन एक्स को एक्स पुट नहीं करना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, e की पावर x माइनस e की पावर -x -2x अपॉन x माइनस साइन एक्स। और इसको इन क्वेश्चंस की पहचान नॉर्मली यही है कि अगर तुम्हारे पास प्लस माइनस में अलग अलग टाइप के फंक्शन आ जाए। जैसे यहां पर तुम नोटिस करोगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसमें नॉर्मली एक्सपेंशन ही लगता है इस टाइप के सवालों में। करो, एलोपिटल से तो मैं कर रहा हूँ, एक्सपेंशन से तुम करके बताओ कितना आएगा। और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसके बाद।
हाँ कार्तिक सही है, लेकिन अब बस मुझे ये नहीं पता कि तूने निकाला किस तरीके से। एक्सपेंशन का यूज किया ना? हाँ आंसर तो टू ही है, वो तो एलोपेटिल से अपना ही है आंसर, तो अपना यही मैच कर लो, टू आएगा। बस करना एक्सपेंशन से। और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नेक्स्ट पेज पर सोल्व करेंगे इसके बाद। तो तरीका क्या होगा, यहां पर चेक करो, e की पावर x का एक्सपेंशन अपने को पता ही है, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। e की पावर x का एक्सपेंशन है अपने पास 1 + x/((1) प्लस x² (((2) प्लस x³ (((3) प्लस x⁴(((4) चलता जाएगा। अब वो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करेगा कि कितनी टर्म्स हमें लिखनी चाहिए। माइनस, जब e की पावर -x का निकालेंगे तो फर्क क्या होगा, बस अल्टरनेट साइन आने चालू हो जाएंगे। 1 - x/((1) प्लस में आएगा x² (((2) माइनस x³ (((3) प्लस x⁴(((4) ये ऐड होते चलेंगे। इसमें से माइनस कितना करना होगा अपने को, 2x। और ये जो पूरा हमारे पास न्यूमरेटर है इसके अपोन में कितना आएगा, x माइनस, अगर नीचे वाले का भी एक्सपेंशन करें साइन x का, तो वो अपने पास होगा x - x³ (((3) प्लस x⁵(5) इतना सफिशियंट है, चलता जाएगा। तो यहां पर तुम नोटिस करोगे कि वन जो है वो इस वन से कटेगा, x²/2 का जो फैक्टोरियल है वो कटेगा यहां पर x²/2 फैक्टोरियल, तो इवन पावर वाले तो कट ही जाएंगे, सिर्फ इवन पावर वाले बचेंगे। उसके बाद तुम नोटिस करोगे कि यहां पर x/(1) माइनस माइनस प्लस का, तो x प्लस एक्स 2x आएगा, वो भी कट जाएगा। तो 2x से 2x कटने के बाद ऊपर क्या क्या बचेगा अपने पास, x³ ((6) माइनस माइनस प्लस का x³ ((6), तो 2x³ ((6) आएगा, मतलब x³((3) आएगा। इसी तरीके से क्या आएगा, 2 × x⁵ मतलब x⁵(120) की बजाय 60, चलता जाएगा। नीचे भी तुम नोटिस करोगे कि x से x तो कट चुके हैं, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, x³((6) प्लस में आएगा, सॉरी माइनस में आएगा x⁵(5)((5) अच्छा मेरा सवाल अब तुमसे ये है कि अगर मुझे जीरो पर लिमिट निकालनी है तो मैं ऊपर नीचे x की कितनी पावर से डिवाइड करूं, जल्दी से बताओ। अगर जीरो पर लिमिट निकालनी हो, ऊपर भी पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है, नीचे भी पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है, ऊपर 3 लिख दिया, 3 तो आएगा और क्या आएगा, सही लिखा हुआ है। तो इसमें उल्टा काम होता है, जैसे इन्फिनिटी पर मैंने क्या बताया था, इन्फिनिटी पर बताया था जितनी मैक्सिमम पावर आ जाए एक्स की, उससे ऊपर नीचे डिवाइड करना है। जब जीरो पर लिमिट निकालनी हो तो मिनिमम पावर से डिवाइड करते हैं, उससे फायदा क्या होगा देखो, जैसे ऊपर मिनिमम, ऊपर नीचे मिलाकर मिनिमम पावर कितनी आ रही है, x³ आ रही है ना, x⁵3, तो x⁵3 से डिवाइड करवा देंगे तो क्या बचेगा सोच के देखो, 1/3 प्लस में आएगा x²/60। अब आगे जितनी भी टर्म्स आएंगी सब में x की पावर पॉजिटिव ही होगी, अगर x को जीरो रखेंगे तो वो सारी टर्म्स कितनी होती जाएंगी, जीरो। ऐसी नीचे अगर x³ से डिवाइड करवाएंगे तो 1/6 आएगा, इसको डिवाइड करवाएंगे तो माइनस का x²/120। अब भी x जो होगा वो हमेशा ऊपर ही मिलेगा, तो यहां पर x को जीरो रखेंगे तो जीरो होती जाएंगी, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाएगा 1/3/1/6, यानी आंसर होगा 2 के बराबर। ये तरीका होगा, ठीक है। तो जब भी x इंफिनिटी को टेंड करे तो मैक्सिमम पावर से डिवाइड करवाने, जब x जीरो को टेंड करे तो मिनिमम पावर से डिवाइड करवाने। मैं लिख देता हूं इस बात को।
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय the smallest power of x. If we have to find the limit of, क्योंकि जब जीरो पर लिमिट निकाल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जितना ऊपर x बचे उतना ज्यादा अच्छा है, ताकि उनकी सभी टर्म्स को जीरो कर दें। लेकिन अगर हमें इन्फिनिटी पर लिमिट निकालनी हो तो इन्फिनिटी में काम करना हम पसंद नहीं करते। तो हम चाहते हैं कि जितना x नीचे आए उतना ज्यादा अच्छा है, ताकि वन अपॉन एक्स स्क्वायर इन सबको हम कितना बोल दें, जीरो। तो देन वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द लार्जेस्ट पावर ऑफ x। जो मिलाकर x की सबसे बड़ी पावर आएगी उससे डिवाइड करेंगे। इसके तो क्वेश्चन हम पहले बहुत सारे कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इवेलुएट लिमिट x टेंडिंग टू जीरो। x माइनस साइन एक्स और अपॉन में है साइन एक्स क्यूब। जल्दी से बताओ बिना एलोपिटल का यूज करे कितना आएगा। जो भी आंसर आ रहा है उसको एलोपिटल से मैच करके देखो, मैच कर रहे हैं नहीं। क्योंकि इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। चलो देखो कैसे करेंगे। अगर एलोपिटल लगाना हो तो प्योरली एलोपिटल भी नहीं लगा रहे इस बार, हम दोनों का कॉम्बिनेशन लगा रहे हैं जो हमने अभी चीजें पढ़ी हैं। कि अगर x माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो वन माइनस कोस एक्स, साइन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन ये होता है। अब थोड़ी यहां पर दिक्कत क्या आ गई कि अगर मैं करने को तो कर सकता हूँ दोबारा डिफरेंशिएट, ऊपर वाले को तो आसान है साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन नीचे वाले में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये वाला सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो इसकी लिमिट निकालनी आती है, कैसे निकाली थी कि वन माइनस कोस थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ये आ जाएगा। अब क्या बताया हुआ है, अगर एक्स जीरो को टेंड कर रहा हो तो साइन एक्स को उसके एंगल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो साइन एक्स बाई टू की जगह क्या आ जाएगा, एक्स बाई टू। साइन का स्केयर है तो एक्स बाई टू का भी स्केयर आएगा।
अच्छा, अगर यहां पर x को 0 पुट किया जाए कोस के अंदर, तो कोस 0 कितना होता है? 1 होता है। इनटू में आएगा 3x², x² कटेगा, सोल्व करके लिमिट आ गई 1/6। तो यहां पर एक वही एग्जांपल देख सकते हो कि अगर सिर्फ एलोपिटल का सहारा लेते तो थोड़ा लंबा चला जाता, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता, अभी एक बार और डिफरेंशिएट करना था, क्योंकि एक बार ऊपर करते तो कितना आता? साइन एक्स आता, साइन एक्स से फिर ऊपर 0 बन रहे, दोबारा फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता, तो 2 बार बड़े बड़े में प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता। और सोच के देखो, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले तो 2 टर्म में आएगा, उन 2 टर्म से फिर 4 टर्म आएंगी, आंसर तो आ जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो दोनों का मिक्सचर यूज कर सकते हो। अगर एल ऑर्बिटल यूज करना ही नहीं है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स माइनस साइन एक्स का एक्सपेंशन हमें पता है कितना होगा, एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ अपॉन फैक्टोरियल 5 चलता जाएगा इंफिनिटी तक, अपॉन में साइन x³। फर्क क्या होगा? बस जितना जहां जहां x दिख रहा है वहां पर x³ रखना होगा, तो x³ आ जाएगा। x³ का क्यूब करेंगे तो x⁵ 9 अपॉन में फैक्टोरियल 3, x⁵ का मतलब x³ मतलब फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 5 चलता जाएगा। अब मुझे दिख रहा है x से x कटेगा। अगर लिमिट निकाल रहे हैं 0 पर तो मिनिमम पावर से डिवाइड करेंगे जो छोटी पावर होगी, ऊपर भी x³ आ रहा है, नीचे भी x³ आ रहा है, तो x³ से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा? 1/x, माइनस में आएगा x² अपॉन फैक्टोरियल 5, प्लस में कितना आएगा? x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 7 चलता जाएगा। अब हर जगह x की पावर अब ऊपर आ रही है तो 0 पुट करेंगे तो ये 0 बनती जाएंगी सारी, अपॉन नीचे x³ से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस x⁶ अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस में आएगा x⁴ अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ये भी कितना बनता जाएगा? 0। तो ऊपर से वैल्यू आई 1/6, नीचे से आई 1, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/6। ये आंसर है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं तो एक दो क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, वो घर से करके लाओगे। और आंसर अगर अपने चेक करना चाहो तो ऑब्वियसली एलोपिटल से निकाल कर भी चेक कर सकते हो, दोनों से सेम आना चाहिए। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन एक्स माइनस एक्स प्लस x³ अपॉन 6 और अपॉन में दिया गया x⁵ 5। साइन एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स अपॉन में है x²। और आखिरी सवाल है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e⁵x -1 माइनस एक्स अपॉन x²। सॉरी, पूरे पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। और किस टाइप के सवाल आते हैं और क्या मेथड होता है लिमिट निकालने का। कार्तिक भाई 1/120 किसका आंसर बता रहे थे? पिछले वाले का तो हो ही चुका है, तो उसका तो क्या ही बता रहा होगा शायद, और बाकियों का बता रहे तो फिर वो बाद में कर लेंगे अपने।
नेक्स्ट है अपने पास लिमिट ऑफ द फॉर्म। अगर मान लो कभी भी ऐसा आ जाए 0 की पावर इंफिनिटी आ जाए, और या फिर तुम्हारे पास आ जाए इंफिनिटी की पावर 0, तो अब तक तुम नोटिस करोगे हमने 0/0 की सवाल भी कर लिए काफी सारे, इंफिनिटी के बहुत सारे सवाल कर लिए, इंफिनिटी के भी कुछ करे थे जिसमें रैशनलाइजेशन करके सोल्व किया था। तो दो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बच रही है अपने पास, 0 की पावर इंफिनिटी और इंफिनिटी की पावर 0। तो इनकी बात करते हैं, इनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो यहां पर करने का तरीका क्या होता है अपने पास, जैसे मान लो तुम्हें कभी भी बोल दिया जाए कि एल है तुम्हारे पास और तुम्हें लिमिट निकालनी है एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, और इसकी पावर है जी एक्स। ठीक है, तो इसमें करते क्या है अपने, अब या तो क्या होगा 0 की पावर इंफिनिटी बन रहा होगा या इंफिनिटी की पावर 0। तो इसमें करने का तरीका यह होता है कि तुम दोनों तरफ लोग ले लो। लोग लेने से फायदा क्या होगा कि जो पावर में जी एक्स है वो नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, एक तो बचेगा जी एक्स, इंटू में आ जाएगा एल एन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इससे फायदा ये होता है कि नॉर्मली तुम्हारे पास फॉर्म जो बन जाती है वो बन जाती है 0 इंटू इंफिनिटी, और 0 इंटू इंफिनिटी का मतलब 0/0 भी कह सकते हो, इंफिनिटी भी कह सकते हो, एक ही बात है। क्योंकि इंफिनिटी क्या होता है, 1/0 होता है। तो 0 इंटू 1/0 यानी 0/0, या फिर इंफिनिटी। तो लोग लेते ही हमारा ये फायदा हो जाएगा, दोबारा फिर वही प्रोसेस लगानी चालू कर देंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम क्वेश्चंस के थ्रू एग्जांपल करके देखते हैं इसके, मतलब समझते हैं कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैं अगर तुमसे पूछ लूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, और तुम्हारे पास लिखा गया है एक्स की पावर 1/x, तो यहां पर हो क्या रहा है, अब कुछ भी कर लो एलोपिटल फिलहाल तो नहीं लगेगा। तो अगर एक्स को इंफिनिटी पुट करोगे तो ये वाली टर्म तो नीचे बेस क्या बन रहा है, इंफिनिटी बन रहा है, और इंफिनिटी की पावर में कितना बन रहा है, 0। तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है हमारे पास, तो डायरेक्ट सोल्व करना मुश्किल होगा इसको। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग ले लेंगे। तो एल ये है, तो एल एन एल कितना आएगा, वो आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, 1/x जो पावर है वो आगे आ जाएगी, अंदर बचेगा एल एन एक्स। अब देखो फायदा क्या हुआ, अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहे हैं तो इंफिनिटी का लोग कितना होता है, इंफिनिटी होता है, अपॉन में भी कितना बन रहा है, इंफिनिटी। तो अब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इससे फायदा ये हुआ। तो बाकी पोर्शन की लिमिट निकाल कर देखो, एल ऑर्बिटल या उसका यूज करके या उसका बिना यूज करे, करो जल्दी से। और यहां तक कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ठीक है रितिका, सही है, कार्तिक ये आंसर नहीं आएगा। योगेश ठीक है, सही है, यही आएगा। अब देखो यहाँ पर गड़बड़ आ गई। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या आ गई, अब तक जो हमने लिमिट पढ़ी है उनसे थोड़ा अलग आ गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। अब इसमें तुम ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते, log 1 + x/x वाला, क्योंकि इसके लिए जरूरी होता है कि ऊपर भी 0 बने नीचे भी 0 बने, और log के अंदर नंबर ओवरऑल 1 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्फिनिटी बन रहा है। यहाँ पर तुम एक्सपेंशन भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ln का एक्सपेंशन तभी काम करता है जब अंदर वाला नंबर 0 से 2 के बीच में हो या x-1 से 1 हो, लेकिन यहाँ पर तो x इन्फाइनाइट जा रहे हैं, तो यहाँ पर मजबूरी हो जाएगी एल ऑर्बिटल रूल यूज करना, इसका कोई और इलाज नहीं होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एल ऑर्बिटल से ही हो पाते हैं, ये उनमें से एक है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, जो नीचे वाला x है उसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो वो तो सिंपल है, इंटू 1 आ जाएगा। अगर x इन्फाइनाइट को टेंड करे तो 1/इंफिनिटी कितना होगा, 0 होगा। लेकिन आंसर गलती से 0 मत बोल देना, जैसा कार्तिक ने बोला एल एन एल 0 आ रहा है, तो एल कितना आएगा,
ई की पावर 0 यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, किसी को दिक्कत कुछ? हाँ ना, जगे हुए हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपने पास वो है लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 raised to the power infinity। सबसे पहले तो ये समझो कि 1 की पावर इंफिनिटी में दिक्कत क्या है। 1 की पावर इंफिनिटी में दिक्कत ये होती है कि अगर मान लो तुम्हारे पास एग्जैक्ट 1 हो, तो एग्जैक्ट 1 को तो कितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, है ना, वो हम जानते हैं, तो वो हो जाएगा। लेकिन लिमिट में हमें हमेशा से किस चीज से मतलब रहा है कि टेंडिंग टू 1 में क्या होगा। तो होगा क्या कि अगर मान लो तुम्हारे पास गलती से नंबर ये हुआ 1.001 हुआ, अगर 1 से थोड़ा सा भी बड़ा नंबर हुआ तो इसकी वैल्यू इन्फानेट आ जाती है, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर है, जितनी ज्यादा बार मल्टीप्लाई करोगे उतना बड़ा होता जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर तुमने 1 से छोटा नंबर ले लिया 0.9 की पावर इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0। ठीक है, कि 0.9 है, स्केयर करो 0.81 आएगा, फिर 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.729 आएगा, या जितना भी होता है, 7 2 1 9 होता है, कितना होता है, 9 ही होता है। तो 0.729 आ जाएगा, तो जितनी पावर करते जाओगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा। तो जब 1 के आसपास बात करोगे, अगर 1 से हल्का सा बड़ा नंबर लोगे, उसकी पावर इन्फानेट करोगे, 1 से हल्का सा छोटा मतलब 1 - h, 0.999999, उसकी पावर जब इन्फानेट करते हैं तो वो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि किस रेंज में आएगी, कहां पर आएगी, इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अब बात करेंगे कि इसकी लिमिट कैसे निकाली जाती है। तो इसके कुछ रिजल्ट्स हैं अपने पास बेसिक, जो अपने को याद रखने होंगे। तो इसमें लिखेंगे पहले कि अगर मान लो तुम्हारे पास आ जाए कभी भी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हो, और तुमसे बोला जाए 1 + x⁻1/x, चेक करो वही फॉर्म बन गई जो हम बनाना चाह रहे हैं। अगर x 0 को टेंड कर रहे हैं तो 1 + 0 1 होगा, बेस 1 आ रहा है और उसकी पावर कितनी आ रही है, इन्फानाइट, 1 की पावर इंफिनिटी। तो इसकी जो लिमिट आती है वो e आती है। ठीक है, और ये नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, अगर मान लो इसी सवाल को इस टाइप से पूछ ले, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी 1 + 1/x पूरे की पावर x, इसकी भी जो वैल्यू आएगी वो e आएगी। दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस x को 1/x लिखे तो 0 की जगह कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी। अभी भी x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो बेस 1 आ रहा है और उसकी पावर इन्फानेट आ रही है, तो दोनों की वैल्यू e आएगी। एक काम करो, इस चीज को जल्दी से प्रूव करने की कोशिश करो, ताकि तुम्हें कंसेप्ट भी समझ में आ जाए इस चीज को। ट्राई करो इसको प्रूव करने की। तो जिस चीज की लिमिट हमें निकालनी है उसको एल मान लेंगे। दोबारा पावर में काम करना हम पसंद नहीं करते, पावर को गायब करने के लिए दोनों तरफ लोग ले लेंगे। एल एन एल कितना आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, जो पावर है 1/x वो आगे आ जाएगी, अंदर जो नंबर है 1 + x उसका लोग आ जाएगा। अगर x 0 को टेंड कर रहा हो तो एल एन 1 + x/x, इसकी लिमिट 1 जानते हैं। अब यहां पर तुम नोटिस करोगे कि एल एन एल की वैल्यू 1 आ रही है, तो यहां से अगर एल की वैल्यू निकाली जाए तो वो e की पावर 1 यानी e आएगी, जो कि हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी बात को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा था साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट अगर 1 है तो साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स की लिमिट भी 1 आएगी। उसी तरीके से मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स जो कि 0 को टेंड कर रहे हैं, और यहां पर लिखा हो 1 + f(x), तो नोटिस ये करना कि 1 में 0 ऐड हो रहा है, जितना 0 ऐड हो रहा है उसी का रेसिप्रोकल पावर में आना चाहिए 1/f(x), तो इस फंक्शन की जो लिमिट है वो आ जाएगी e के बराबर। ठीक है, तो इसको जनरलाइज कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से इसी कड़ी में एक और रिजल्ट आता है अपने पास, वो क्या है कि मान लो तुम्हारे पास कभी भी ऐसा हो जाए कि एक
फंक्शन है एफ एक्स नाम का, इसकी एक्स टेंडिंग टू ए पर जो लिमिट है वो आ रही है 1 के बराबर। ऐसा है कोई भी एक फंक्शन है एफ एक्स जिसकी ए पर लिमिट 1 आ रही है, और इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन है जी एक्स नाम का जिसकी ए पर ही लिमिट आ रही है हमारे पास इन्फानाइट, ये इंफिनिटी को टेंड कर रहे हैं। देन लिमिट ऑफ एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए। अब चेक करो, अगर x a की तरफ जाएगा तो बेस 1 बन रहे, पावर इन्फानाइट आ रही है, तो वही फॉर्म बन गई जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो इसकी लिमिट निकालने का तरीका क्या होगा तुम्हारे पास? कुछ नहीं करना, यहां पर लिख दोगे e की पावर में x अभी भी a को टेंड करेगा, gx वैसा का वैसा आएगा, बस fx में से 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस कर देना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो x टेंडिंग टू a, पावर वैसी की वैसी, बेस में से 1 माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे और पूरा का पूरा जो लिमिट है वो e की पावर में आ जाएगी। इसको भी प्रूव करने का तरीका सेम होगा, कुछ नहीं करना अपने को, जिसकी लिमिट निकालनी है उसको l मान लेंगे, 1 की पावर इंफिनिटी की डायरेक्ट हम लिमिट निकाल नहीं सकते तो एल लोग ले लेंगे, gx आगे आएगा, सोल्व करेंगे और फिर e की पावर में चढ़ा देंगे। बस इतना काम करना है। तो ये रिजल्ट्स हैं, 4 रिजल्ट हो गए एक तरह से, ये तुम्हें याद होने चाहिए, एज इट इज यूज होंगे, बार बार हम लोग लेने वाला काम नहीं करेंगे। अगर जीरो की पावर इंफिनिटी या इंफिनिटी की पावर जीरो आए उसमें बार बार लोग लेकर ही सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसके रिजल्ट याद करोगे। एक दो क्वेश्चंस करके देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लो। जैसे अगर मान लो मैं तुमसे पूछ लूं इवेल्युएट, और कुछ दिक्कत है किसी को तो पूछ लो। इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस 3x और इसकी पावर है 1/x, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी? gx की लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी, क्यों? क्यों का तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि अगर इंफिनिटी ना होती, अगर मान लो इसकी वैल्यू 7 आ रही होती तो 1 की पावर 7 बन जाता, वो तो 1 ही बोल देते, या 8 आ रही होती तो 1 की पावर 8 भी 1 ही हो जाता। वो तो इन्फानाइट आएगी तभी तो ये फॉर्म बनेगी, और पर्टिकुलर केस में ही बात कर रहे हैं कि अगर इंफिनिटी आए तब क्या होगा, कि अगर ऐसा हो जाए तो। नहीं हो रहा तो ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। सही आ रहा है रितिका, साक्षी, ऋतिक। ठीक है कार्तिक, सही है। तो कुछ नहीं करना, वही है बस, अपने पास जो ऊपर लिखा हुआ है, या तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना चाहो तो फॉर्मूला यूज कर लो, नहीं तो नीचे वाला यूज कर लो। अगर x जीरो को टेंड करेगा तो 1 प्लस जीरो 1 आ जाएगा, उसकी पावर इंफिनिटी है, तो हम क्या लिख देंगे, e की पावर में आ जाएगा सब कुछ। पहले अगर x जीरो को टेंड कर रहा था तो अभी भी जीरो को टेंड करेगा, जो पावर है 1/x वो तो एज इट इज रहेगी, जो नीचे बेस है उसमें से कितना माइनस करना है, 1, तो 1 प्लस 3x में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, 3x अपॉन एक्स 3, और ये आएगा e की पावर में, तो आंसर आ गया e का क्यूब। बस ये काम करना है अपने, तो काफी सिंपल सी चीज है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे समझ में आता रहेगा। जैसे नेक्स्ट लिखो, इवेल्युएट लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, वो x कुछ भी हो सकता है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता कभी भी, ये ध्यान रखना। 2x² - 1 अपॉन में है 2x² + 3, और पूरी की पावर है अपने पास 4x² + 2। जल्दी से बताओ क्या लिमिट आएगी इसकी? ठीक है कार्तिक, सही है, अगर तू पावर में लिखना चाह रहे था तो सही है।
कुछ नहीं करना, फिर वही चीज है। अगर x इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है। इसका बताया हुआ है लिमिट निकालने का तरीका, लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लो। तो 2/2 1 होता है। अच्छा, नीचे बेस जो है वो तो टेंड कर रहे हैं 1 को। अगर x को इन्फानेट पुट करोगे तो लिमिट, सॉरी, पावर जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है। तो वही फॉर्म बन गई जो हम चाहते हैं। तो पूरी की पूरा नंबर e की पावर में आ जाएगा, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। जो पावर है 4x² + 2, वो तो एज इट इज आएगी। और जो बेस है 2x² - 1 डिवाइडेड बाय 2x² + 3, इसमें से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, e की पावर में लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। सोच के देखो, ऊपर 4x² + 2 तो है ही। जब एलसीएम लोगे तो 2x² - 1 में से सब्ट्रैक्ट होगा 2x² + 3, -4 आएगा। नीचे बचेगा 2x² + 3। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखे तो e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर बनेगा माइनस का 16x² - 8, नीचे आ जाएगा 2x² + 3। अब मुझे लिमिट निकालनी है इन्फिनिटी पर, और ऊपर पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है। तो डिग्री सेम आ रही है, लीडिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो ले लेंगे। इसका लीडिंग कोफिशिएंट -16, इसका 2, कट कटाकर बचेगा -8। तो आंसर आ जाएगा e की पावर -8। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इसका। किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखो आज का। इवेल्युएट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन में है 3, और पूरी की पावर 1/x। बताओ कितना आएगा। नहीं, कार्तिक की आंसर नहीं है। ठीक है रितिका, सही है, यही आंसर होगा। तो मैं क्वेश्चन लिख दूं, उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके क्लास छोड़ सकती है अगर इच्छा हो। अच्छा, करके तो आओगे ना यार, पिछली बार भी सवाल दिए थे 12 सवाल, मेरे से मेहनत करवा लेते हो, लेकिन पता नहीं करते भी हो या नहीं करते। करके आना ये सारे। हाँ, इशिका करे थे, लेकिन किससे करे थे ये भी बता। एलोपिटल से सारे के सारे कर लिए। और गिनती भूल गया हूँ मैं, कितनी बार बोल चुका हूँ कि एलोपिटल नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना, लेकिन
हमारी कोई सुने तो वही है ना। योगेश सही है, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, पहले भी दिया है कि कोई एक आध, कितने दिए हैं? चलो स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे हो, कल तुमसे ही मंगवा लूंगा ग्रुप में, तभी डिस्कस कर लेंगे। ये संभाल कर रख लेना स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है, कल भेजने पड़ेंगे तुम्हें ग्रुप में क्लास के टाइम पर। तो सोल्व करते हैं, देखो क्या होगा। अगर x 0 की तरफ जा रहे तो a की पावर 0, b की पावर 0, c की पावर 0, 1 1 1 बनेगा। ऊपर बनेगा 3, नीचे बनेगा 3, 1 की पावर इंफिनिटी। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो बेस है अपने पास a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो पावर है वो सीधी की सीधी मल्टीप्लाई होती है 1/x। इसको लिख लेंगे e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा, जब 3 माइनस होगा, देखो एलसीएम लोगे तो 3 माइनस होगा ना, तो इसी चीज को मैं ये लिख सकता हूँ a की पावर x माइनस 1, प्लस में आ जाएगा b की पावर x माइनस 1, और प्लस में होगा c की पावर x माइनस 1। ठीक है, x जो होगा वो तीनों को डिवाइड करेगा, डिवाइड बाय x डिवाइड बाय x डिवाइडेड बाय x। और जो एलसीएम लिया था 3, वो तो बाहर निकाल लिया 1/3। इस तरीके से लिख सकते हैं। e की पावर में क्या बचेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। इसकी लिमिट निकालना हम जानते हैं 0 पर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की, वो हमने सीखा था, कितनी आती है, ln a आती है। अगले वाले की लिमिट ln b आएगी, इससे अगले वाले की लिमिट ln c आएगी, इनटू में आएगा 1/3। डायरेक्ट लिख रहा हूं, सोच के देखो क्या होगा, e की पावर ln a प्लस ln b प्लस ln c, ln के अंदर कितना आ जाएगा, abc, साथ में मल्टीप्लाई है 1/3, तो 1/3 को पावर में चढ़ा सकते हो इस तरीके से। अब log की प्रॉपर्टी होती है, अगर याद हो तो पहले भी एक बार यूज हो चुकी है शायद अपने, कि अगर कभी भी a की पावर में दिया हो log b टू द बेस c, तो a और b को इंटरचेंज कर सकते हैं अपने। जब लोग पढ़ाया था तब बताया था कि b नीचे आ जाएगा और b की जगह a आ जाएगा। सेम प्रॉपर्टी यहां पर यूज कर लेंगे। तो abc की पावर जो 1/3 है वो तो आ जाएगा नीचे, और इसकी पावर में बचेगा ln e, दोनों रिप्लेस हो गए। ln e की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, तो आंसर आ जाएगा abc की पावर 1/3, या फिर कह लो abc का क्यूब रूट। ये आंसर है। किसी को दिक्कत है तो जल्दी से पूछ लो। आज के लिए इतना ही। कल ये क्वेश्चन 4 ये हो गए, 3 पहले दिए हुए हैं, ट्राई करके आओगे, पहले आती है ये डिस्कस करेंगे।